नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। साल 2014 में देश की सत्ता संभालने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषि मुनियों की देन योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने सत्ता संभालने के अगले ही साल यानी कि 2015 में यूनाइटेड नेशन के जरिए योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए बड़ी पहल की और आज 21 जून को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाती। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब भारत के ही कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम स्वास्थ्य से जुड़े योग का विरोध करने पर उतर गए। यहां तक आरोप लगाया जाने लगा कि बीजेपी सरकार मजहब थोप रही, मगर अब लगता है वक्त बदल गया है और आज मुस्लिम समुदाय भी योग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही। खासकर योगी के उत्तर प्रदेश की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के खास मौके पर यूपी के कई मदरसों में छात्र और मौलवी योग करते हुए नजर आए। योग का धर्म से भले ही कोई लेना देना ना हो, लेकिन इसके बावजूद कई मौलाना मौलवी योग का विरोध करते रहे। मगर योगी के यूपी में इस बार किसी का विरोध नहीं देखने को मिला और सूबे के तमाम स्कूलों के साथ ही मदरसों के छात्र छात्राओं ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक तरफ जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ में योग करते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के मदरसों से भी योग करते हुए बच्चों की तस्वीरें सामने आई। कट्टरपंथी भले ही योग को धर्म से जोड़कर देखते रहे और इसे बदनाम करने का काम करते हो, लेकिन यूपी के मदरसों में योग करते हुए बच्चों की सामने आई ये तस्वीर बता रही है कि योग का कोई धर्म नहीं होता, ये सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ी एक वर्जिश है। योग के बारे में जौनपुर जिले के धर्मगुरु मौलाना सफदर हुसैन जैदी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हमारे यहाँ इस्लाम में वर्जिश इबादत है और तमाम के तमाम लोग हमारे यहाँ रोज़ाना वर्जिश करते हैं और जाहिर है कि नाम का फ़र्क है, कहीं योगा कहा जाता है, कहीं वर्जिश कहा जाता है। ये मखसूस सप्ताह जो योग का सप्ताह मनाया जा रहा है, हम बहुत खुश हैं कि हुकूमत के ज़रिए से तमाम लोगों को सेहत के लिए जागरूक किया जा रहा है ताकि लोग अपनी सेहत को, तंदुरुस्ती को बेहतर कर सकें, चाहे वर्जिश करें चाहे योग का नाम दें। काम यही है कि इंसान का ज़हन, इंसान का मन शांति पाए, सुकून पाए और इंसान की जिस्म जो है सेहत और सलामती के साथ रहे। आपको बता दें, योग दिवस से एक दिन पहले यूपी के सभी मदरसों को मदरसा शिक्षा परिषद ने आदेश जारी करके कहा था कि अनुदानित, गैर अनुदानित, मान्यता प्राप्त मदरसों में योग करना लाजमी होगा। इस आदेश का यूपी के तमाम मदरसों ने पालन भी किया और लखनऊ के साथ साथ कई जिलों के मदरसों में छात्रों ने योग किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह ने कहा कि हम चाहते हैं कि मदरसे अपना वो रोल समाज में निभाए जो उनसे उम्मीद की जाती। मेरा मानना है कि मदरसे बहुत सारे बच्चों के लिए शिक्षा का अंतिम सहारा है। अगर मदरसे ना हो तो शायद बहुत से बच्चे तालीम से वंचित रह जाएं। सरकार की जो भी योजना है, मदरसे भी उसमें कदम से कदम मिलाकर चलें। यूपी के मदरसों से एक तरफ जहां योग करते हुए छात्रों की तस्वीरें सामने आ रही है, तो वहीं आपको बता दें, इससे पहले मई में ही योगी सरकार ने सभी मदरसों में कक्षाएं शुरू होने से पहले राष्ट्रगान गाए जाने को जरूरी कर दिया था। यानी अब मदरसों में भी पढ़ाई से पहले राष्ट्रगान गाया जा रहा है। बहरहाल योगी राज में यूपी के मदरसों से आई योग की इन तस्वीरों पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही योग दिवस पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हर गांव, हर वार्ड, हर पार्क में, हर सार्वजनिक स्थल पर योग दिवस के कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए सभी शासन, प्रशासन के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारीगण और समाज जीवन से जुड़े हुए सभी योग साधकगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के माननीय राज्यपाल और आप सभी
योग साधकों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबको 8वें योग दिवस के अवसर पर हृदय से बधाई भी देता हूं। आप सबके प्रति अभिनंदन भी व्यक्त करता हूं। हम सब आभारी हैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की ऋषि परंपरा के इस उपहार को न केवल भारत के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर पहुंचाया है। आज जब यह 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, तो आज दुनिया के अंदर 200 से अधिक देश इस योग के साथ भारत की ऋषि परंपरा के प्रति, भारत की विरासत के प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित कर रहा होगा। और मुझे लगता है कि यह भारत को अपने विरासत पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बात की अनुभूति हम सबको करा रहा है। आपने देखा होगा कि इस बार का थीम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से जो दिया गया है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी योग मानवता के लिए। मानवता के लिए किस रूप में? लगभग 2 वर्ष के बाद इस सामूहिक योगाभ्यास का कार्यक्रम योग दिवस के अवसर पर हो पा रहा है। पूरे विश्व ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को झेला है, देखा है, और कोरोना जैसी महामारी के दौरान सबने इस बात को देखा है कि जिसकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है वही रोग के सामने टिक पाएगा। भारतीय मनीषा इसी बात को कहती रही है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यानी अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो धर्म के सभी साधन अपने आप ही कर्म दर कर्म सफल होते हुए जाएंगे। लेकिन अगर शरीर आरोग्य नहीं है, शरीर रोगी है, निरोगी नहीं है, तो फिर धर्म का कोई भी साधन आपका सफल नहीं हो सकता। यानी जीवन में कोई भी कार्य आप सफलतापूर्वक कर पाएंगे, ये अपने आप में एक प्रश्न खड़ा करता है। और इसीलिए योग का जो पहला नियम है, मुझे लगता है वह तो अनुशासन से ही जुड़ा हुआ है। योग हमें अनुशासन में बांध करके यह हमें निरोगता की ओर, हमारे शारीरिक और मानसिक विकास की ओर, उसके उन्नयन की ओर लेके जाता है। एक बड़ी यानी एक छोटे से व्यवस्था से एक बड़े आयाम की ओर हम सबको ले जाने का कार्य करता है। और 8वां योग दिवस का तो थीम भी यही दिया गया है। और ये हम सबका सौभाग्य है कि यह वर्ष भारत की आजादी का अमृत वर्ष भी है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम देश की आजादी के 75वें वर्ष में स्वयं इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। हमने आजादी को तो नहीं देखा, आजादी के आंदोलन में हम लोगों ने सक्रिय रूप से सहभागी होने का सौभाग्य हमें नहीं प्राप्त हो पाया। लेकिन हम इस बात को कह सकते हैं कि आजादी का जब 75वां वर्ष पूरे देश के अंदर धूमधाम से आयोजित हो रहा था, उस आयोजन के साथ हम भी साक्षी बने थे, हम भी उस आयोजन के साथ जुड़े हुए थे। हम ये बोलने के लिए अपने आप को गौरव की अनुभूति करा सकते हैं। और आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में उत्तर प्रदेश ने भी ये तय किया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश के सामने लक्ष्य दिया कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी, दुनिया एक तरफ कोरोना महामारी से जूझ रही है, दूसरी तरफ दुनिया ने इस दौरान युद्ध भी देख रहा है।
आपसी कलह भी देख रहा है, भौतिकता के पीछे भागती हुई मानवता के उन संकीर्ण स्वार्थों को भी बहुत नजदीक से महसूस कर रही है। उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश ने भी तय किया, अगर आप भारत के अंदर आज प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर इस योग दिवस में 25 करोड़ योग साधक एक साथ योगिक क्रियाओं को करते हुए दिखाई देंगे, आसन करेंगे, प्राणायाम की क्रियाओं को करेंगे। जो नियमित अभ्यासी हैं वे ध्यान की क्रियाओं को भी इसके साथ आगे बढ़ाएंगे।